आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष गुरु कृपा से संबंधित एक सत्य घटना लेकर आई हूँ। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप में से जो भी मेरे चैनल पर नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे मुझे सत्य घटनाएं और गुरु कृपा, माँ गायत्री की कृपा, ये जो घटनाएं होती हैं वो मुझे सुनाने के लिए आगे बढ़ाती हैं, प्रेरित करती हैं कि मैं आप लोगों को और सुनाऊं। इसके साथ ही मैं आज की घटना और गुरु कृपा की घटना शुरू करती हूँ। पूज्य गुरुदेव बार बार कहते थे, बेटा इस बार हम लोग जो हैं बड़ी नाव लेकर आए हैं, तुम सब लोगों को उसमें बिठाकर पार लगा देंगे। बस तुम लोग उसमें से उतरना नहीं, तुमको कुछ नहीं करना है, केवल हमारा काम करना है। हमारा मार्गदर्शन व संरक्षण तुम्हें सतत मिलता रहेगा। तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। लाखों परिजनों ने पूज्य गुरुदेव के इस संरक्षण का एहसास किया है। इन संरक्षण के एहसासों में एक घटना शांति कुंज के परिजन श्रीमती सावित्री गुप्ता के जीवन से जुड़ी हुई है। ये लिखती हैं, एक बार मैं श्री राम स्वरूप अग्रवाल गंगानगर राजस्थान वाले के साथ अपनी बेटी के घर इंदौर जा रही थी। श्री अग्रवाल जी तब सावित्री ब्लॉक शांतिकुंज में निवास करते थे। गाजियाबाद स्टेशन आया तो मैंने उसे दिल्ली समझा व पानी लेने ट्रेन पर उतर गई। 2 बोतल पानी भरा, इतने में गाड़ी चल दी। मैं दौड़ी, बोतल कंधे पर थी। मैं ट्रेन का डंडा पकड़ लिया, किंतु भीड़ के मारे पायदान तक न पहुंच सका, सो मैं लटकी हुई कुछ देर तक गई। बाद में मेरे हाथ से डंडा भी छूट गया, सो चलती ट्रेन से गिर पड़ी। इस समय गाड़ी धीमे ही चल रही थी, फिर भी मैं जैसे ही गिरी, जाने कहाँ से 2 लड़के आए। कहा, माताजी चोट तो नहीं लगी? और जोर से गार्ड को चिल्लाए, गाड़ी रोको, बच्चे छूट गए हैं। गार्ड ने हड़बड़ाकर देखा, पूछा, कहाँ हैं बच्चे? और गाड़ी रोक दी। इस बीच उन लड़कों ने मुझे उठाया और हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए तथा सबसे पीछे गार्ड के डिब्बे में लगभग उठाते हुए चढ़ा दिया। क्योंकि चलती हुई ट्रेन के गिरने के कारण चोट तो लगी थी। जैसे ही बैठी, गार्ड ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मैंने इशारे से कहा, कृपया मुझे सांस लेने दीजिए, मैं सब बताती हूँ। चढ़कर तुरंत बच्चों को धन्यवाद देने हेतु पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद शांत होकर मैंने गार्ड से सब हाल बताया। दूसरे स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो गार्ड ने मुझे अपने साथियों के पास पहुँचा दिया। वे भी खूब परेशान हो रहे थे। जब इंदौर से वापस आई तब गुरुदेव ने कहा, तू खूब परेशान किया कर, देख के नहीं उतरा जाता क्या? समय देखकर ही उतरा चढ़ा करो बेटा। मुझे लगा मैंने पत्र तो डाला नहीं, पर पूज्यवर को कैसे मालूम? मुझे लगा निश्चित ही वे लड़के पूज्यवर के अंश होंगे जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर गार्ड के डिब्बे पर चढ़ाया। तभी तुरंत पलटकर देखने पर भी वे दृष्टि से ओझल हो गए थे। गुरुदेव का ऐसा संरक्षण पाकर मैं कृतकृत्य थी। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा इस घटना से पता चलती है कि वे हर समय हर किसी का ध्यान रखते हैं। एक और घटना है, ये दुबई की है। चेन्नई की शोभना बहन बड़ी श्रद्धा भावना के साथ पूज्य गुरुदेव से गायत्री परिवार से जुड़ी हुई थी। उनके पति गायत्री परिवार से नहीं जुड़े थे, वे दुबई में किसी कंपनी में काम करते थे। वहाँ उन्हें एक दिन 33,000 वोल्टेज का करंट लगा। बिजली तुरंत पाँव को चीरती हुई जमीन में धंस गई। पाँव में बड़ा छेद हो गया था। तुरंत अस्पताल ले जाकर उपचार प्रारंभ हुआ। प्रत्यक्षदर्शी हतप्रभ थे। ये करंट तो कुछ सेकंडों में जान ले लेता, पर उनके जीवन पर आया संकट टल गया था। उनके सभी मित्र उन्हें देखने आते और कहते, आपके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिसने आपको बचा लिया। वे बोले, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, पर मेरी पत्नी जो है गायत्री परिवार से जुड़ी है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है। निश्चय ही उनके गुरुजी ने मुझे बचा लिया है।
ज्ञातव्य है कि तत्पश्चात शोभना बहन ने पूज्यवर की 2 पुस्तकें माई विल एंड हेरिटेज एंड सुपर साइंस ऑफ गायत्री का तमिल भाषा में अनुवाद कर अपने पैसों से छपवाया। उन पुस्तकों को जिन्होंने भी गहराई से पढ़ा वे खोजते हुए उनके घर आने लगे और पूज्य गुरुदेव एवं गायत्री परिवार के बारे में उनसे जानकारी लेकर युग निर्माण योजना के सदस्य बनते हुए चले गए। ये घटना परम पूज्य गुरुदेव की कृपा को दर्शाती है। इससे हमें अनुभव होता है, महसूस होता है कि परम पूज्य गुरुदेव साक्षात महाकाल के अवतार थे और हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी उनके शिष्य हैं। आज की ये सत्य घटना व गुरु कृपा की कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सभी लोगों का घटना को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।